बच्चों नमस्कार, मैं कपिल देव त्यागी। हम लोग आज 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल्स। देखिए, सबसे पहले इसमें हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। टर्म्स बेसिक क्या क्या थे जो आप पढ़ भी चुके हैं, उन्हें एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे हम फिर से, और उसके बाद आपका टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो थ्योरम्स हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। देखिए, ध्यान रखिए कि ये आपका ज्योमेट्री स्टार्ट हो रहा है। अब से ज्योमेट्री थोड़ा सा आपके दिमाग में रहता है कि थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर है तो ये बड़ा ही आसान टॉपिक है आपका। अभी आगे भी लाइन एंड एंगल के अलावा भी आपके आगे ज्योमेट्रिकल चैप्टर ही स्टार्ट होंगे। काफ़ी वाइड है 9th के अंदर ज्योमेट्री, आगे की क्लासेस में कम हो जाती है ये, पर 9th में थोड़ी वाइड है, तो इसे आप बेसिकली अच्छी तरीके से समझें, 10th में भी आपके काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं आज, लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे, बेसिक टर्म्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होती है? लाइन्स, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। नंबर लाइन आप पढ़ चुके हैं। क्या हुआ करता था? एक लाइन विच है ओनली लेंथ, जो केवल लेंथ रखती हो, या कंसिस्ट इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स लीनियरली। इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स जिसके ऊपर हो और जिसके कोई भी एंड पॉइंट्स ना हो। देखिए, हमने दोनों तरफ एरो लगाया है। ठीक है, ये आपकी एक लाइन होगी। क्लियर हो गई बात? इसकी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते, इसे लाइन बोलते हैं आप। अब हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो करते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि उसके एंड पॉइंट्स होंगे। ठीक है, जहां से शुरू होगी वहां भी, और जहां पर वो खत्म होगी या एंड होगा जहां पर उसके, वो भी पॉइंट्स आपके पास होगा, जैसे ए एंड बी। ठीक है, ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हो गए। अब तक आप पढ़ते भी ऐसे आए हैं कि 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लेंगे, 5 सेंटीमीटर की लाइन है, तो उसके आपकी लेंथ गिवन होती है और उसमें एंड पॉइंट्स होते हैं आपके, तो इसकी लेंथ आपकी मेजर की जा सकती है। इसके बाद है आपकी रे, किरण जिसे बोलते हैं आप। उसमें क्या होगा, आपके पास एक एंड पॉइंट होगा बट अनदर एंड पॉइंट नहीं होगा। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट तो इसका होगा बट एंड पॉइंट इसका नहीं होगा। ये आपके पास रे कहलाती है। ठीक है, लिखने का तरीका, लाइन सेगमेंट को आप ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे। लाइन को आप ए बी लिख सकते हैं, इसके दोनों तरफ एरो लगा सकते हैं। यहां पर आप 2 पॉइंट्स कोई भी ले सकते हैं। ए और बी एंड पॉइंट नहीं है, लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स है। इसी तरह रे पर आप ए बी और एरो साइन, इस तरीके से। ये इन्हें डिनोट करने का तरीका है, बट सिंबल में हम इस तरह नहीं लेते। ए बी जब हम लाइन सेगमेंट लेते हैं तो उसके ऊपर हम ये लाइन नहीं बनाते। ठीक है, इसी तरह लाइन लिखते हुए तब भी हम ये नहीं बनाते, बट बेसिकली ये तरीका है इन्हें नोट करने का। अब इनका डिनोशन आपको बता दिया कैसे इन्हें डिनोट करेंगे। अब बात करते हैं हम एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं? जब आपकी 2 रेज सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि 2 रेज आपकी एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी, तब वो एंगल बनाएंगे। एंगल्स क्या होते हैं? मैंने कहा एक पॉइंट लीजिए और इससे 2 रेज को निकालिए, यहीं से स्टार्ट होंगी सेम इसी पॉइंट से। कैसे भी निकल सकती है ये दोनों रेज। ठीक है, इसे इसका जो ओरिजिनेट पॉइंट होता है, जहां पे ये दोनों रेज स्टार्ट होती है, जहां से, उसे बोलते हैं इसका वर्टेक्स। ठीक है, और इसे आप एंगल बोलेंगे। इसे भी एंगल बोल सकते हैं और अपोजिट इसे भी आप एंगल बोल सकते हैं। ठीक है,
तो वो आप जब लिख देंगे इसे, मान लीजिए इसे पॉइंट को O लिखते हैं, A लिखते हैं, इसे B लिखते हैं, तो यहाँ पर AOB और अपोजिट एंगल AOB ये हो जाएगा। AOB कौन हुआ? ये वाला। और अपोजिट AOB कौन हो गया? ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास एंगल्स हो जाते हैं। इसके बाद है आपका एंगल्स के टाइप्स ऑफ एंगल्स। पढ़ भी रखे हैं आपने, उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कौन हुआ करता था? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स होते हैं जो लेस देन 90 होंगे, यानी कि जो आपके 90 से लेस होंगे और 0 से बड़े होंगे। ठीक है, यानी कि बिटवीन 0 to 90, ये आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आपका होगा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होगा? जो इक्वल होगा 90 के, एग्जैक्ट 90 के इक्वल जो एंगल बन रहा होगा वो आपका राइट एंगल कहलाएगा। इसके बाद थर्ड है आपका ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? जो 90 से तो बड़े होंगे, ठीक है, बट लेस होंगे 180 से। ठीक है, 90 से भी ये ग्रेटर रहेंगे और लेस रहेंगे किससे? 180 से। वो यानी कि 90 और 180 के बीच में जो एंगल आएगा उसे आप ऑब्ट्यूज बोलेंगे। इसके बाद है फोर्थ, ये आपका होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपका होगा इक्वल्स टू 180 डिग्री के। जो 180 डिग्री पर आपका बन रहा होगा एंगल वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ एंड लास्ट है, ये होता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। ये आपका होगा ग्रेटर तो होगा 180 के एंड लेस होगा 360 के। ठीक है, यानी कि जो एंगल 180 और 360 के बीच में होगा वो एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। क्लियर है? सब कुछ आपका ये पहले से पढ़ा हुआ है, एक बार आपको रिवाइज करा दिया मैंने। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है डेफिनेशन आपकी वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट क्या होते हैं? When two line intersect each other, जब आपकी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, लाइन भी ले सकते हैं आप, लाइन सेगमेंट भी ले सकते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। इन्हें शॉर्ट में लिख देते हैं VOA। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे VOA। ये छोड़ दिया हमने। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी तब जिन एंगल्स के सर मिले हुए हैं आपस में, ठीक है, ये देख रहे हैं इस एंगल का और इस एंगल का सर मिला हुआ है, तो इन्हें बोलेंगे आप वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसी तरीके से इस वाले का वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ध्यान रखने वाली बात और भी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। अगर ये इधर आपका 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का होगा। ऐसा क्यों होता है? अभी हम एक थ्योरम करेंगे, उस थ्योरम में प्रूव भी करके दिखाएंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम थ्योरम करते हैं। थ्योरम है आपकी when two lines intersect each other then vertical opposite angles are equal। ये स्टेटमेंट है इसका। थ्योरम कर रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल।
ये स्टेटमेंट आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स, या इस तरीके से भी आ सकता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले हम समझते हैं इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये दो लाइनें हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉइंट ले लेते हैं इसका O, ठीक है, इस पॉइंट को O कंसीडर कर लेते हैं। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये एंगल है इक्वल इसके और ये वाला एंगल इक्वल है इस वाले के। सबसे पहले हम इनका नामकरण करते हैं। नामकरण के लिए या तो आप ए बी सी इस तरीके से लाइन लीजिए। सबसे पहले तो ये लाइन ए एंड बी है, ये लाइन आपकी सी एंड डी है, ठीक है। दो स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी एंड सी डी विच आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जो ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है हमें एंगल AOC इक्वल्स एंगल BOD, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल करना है, एंड एंगल AOD इक्वल्स करना है हमें एंगल BOC, ठीक है। ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल दिखाने हैं। अब हम इसे करना शुरू करते हैं, समझते हैं कैसे। देखिए, मैं इसे अगर एंगल 1 कह दूं, इसे 2, इसे 3, इसे 4, चारों का नामकरण कर दिया हमने। सो बार बार ये ना लिखना पड़े हमें उसके लिए। अब देखिए, यहां पर क्लियर है कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है तो ये आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है। लीनियर पेयर एंगल्स भी समझ लीजिए, इसे तो पढ़ा हुआ है आपका। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर दो एंगल्स बन रहे हैं तो इन एंगल्स का दोनों का सम कितना होता है? 180। अगर ये एंगल x है, ये एंगल y है, देन x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये लीनियर पेयर कहलाता है आपको एंगल्स का, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ए बी आपकी स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो 1 एंड 2 ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर है तो 1 एंड 2 का सम कितना होगा? 180 होगा। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से अब हम लेंगे C एंड D, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो 2 एंड 3 इन दोनों का सम भी 180 होगा। अभी हमने कहा था कि 1 में अगर 2 ऐड करें तो उनका सम 180 होगा। अब हम कह रहे हैं कि 2 में अगर 3 को ऐड करें तो भी सम 180 होगा, यानी कि 2 तो इसमें कॉमन हो गया दोनों में, और 2 अगर कॉमन हो गया तो ये दोनों वैल्यूज आपकी इनकी इक्वल आएंगी। अब लिखने का तरीका, सबसे पहले देखिए प्रूफ। प्रूफ में हम क्या करेंगे? ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, ठीक है। और सामने ब्रैकेट में लिख देंगे, इसे थोड़ा सा ऊपर को ले लेते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये दोनों के दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिनका सम 180 होगा। सिमिलरली अब आप लिखेंगे CD इज ए स्ट्रेट लाइन, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर C एंड D स्ट्रेट लाइन है तो 2 एंड 3 ये भी आपका लीनियर पेयर है, तो देन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। और इसके सामने यही लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है, ठीक है।
अगर मैं इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पे 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या होगा देखिए, जब माइनस करेंगे इनके साइन बदला करते थे, ठीक है, साइन बदलेंगे तो यहां से तो ये कट रहा है, ठीक है, तो एंगल 1 यहां से ये माइनस नेगेटिव रहेगा, जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हुए थे, ये हुआ माइनस में एंगल 3 इक्वल टू 180 से 180 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0। अब एंगल 3 को उधर लेके जा सकते हैं, इंप्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। सिमिलरली वी कैन प्रूव देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 के, करना वही है हमें, CD is a straight line, then angle 2 plus angle 3 equals to 180 के, and AB straight line, then angle 3 and angle 4 equals to 180 के, वही दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके हमें इक्वल दिखा लेना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते तो एक की वैल्यू 2 की वैल्यू निकाल के 180 माइनस 1 यहाँ पे रख सकते हैं, तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, या 180 की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि आप चाहें। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहें सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लीजिए, 180 की वैल्यू ये यहाँ पे रख दीजिएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 2 से एंगल 2 कट जाएगा, 3 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, जैसे आपको बेटर लगे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर हो गई ये थ्योरम, इससे आपका क्लियर हो गया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल्स होंगे। अब आप इसका यूज आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। देखिए एक्सरसाइज है आपके पास 6.1। 6.1 में डेफिनेशंस आपने सारी पढ़ी ली है, इनर पेयर आपको बता दिया है, जो डेफिनेशंस आपको बताई है उन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी हैं इसमें। 6.1 इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन फिगर आपको एक फिगर दी गई है, फिगर में ए एंड बी और फिर एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से दे रखी है, ये है आपके पास सी एंड डी, और फिर एक लाइन एक रे आपको ये दे रखी है, ये आपके पास रे बोली जाएगी क्योंकि इसके पास एंड पॉइंट है, इधर ये निकली नहीं है, इसे नाम दे रखा है ई, और जो इन सब का ये कॉमन पॉइंट है ये है आपके पास ओ, ठीक है। ये आपको फिगर दे रखा है, और अब इसमें आपको कह रखा है कि AOC प्लस BOE, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री के, ठीक है। देखते हैं AOC कौन है, AOC ये वाला एंगल प्लस BOE ये वाला एंगल, ठीक है। इन दोनों का सम आपको 70 दे रखा है, और आगे कहा गया है एंगल BOD इक्वल्स टू 40 के। ये आपको 40 दे रखा है, ये चीजें आपको गिवन होंगी क्वेश्चंस के अंदर, क्लियर है। सबसे पहले आपको यही देख लेना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है और उसकी फिगर दे रखी है तो कैसे दे रखी है, और नहीं दे रखी तो वो बनेगी कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या होगा आपका कि फिगर आपको दी हुई नहीं होगी, वो फिगर भी आपको बनानी ही पड़ेगी। ये एंगल है आपके पास BOD, ये वाला इक्वल आपको दे रखा है 40 डिग्री के, ठीक है। तो अब आपको पूछा जा रहा है कि BOE और रिफ्लेक्स COE आपको निकालना है, एंगल BOE एंड एंगल COE, ये आपको पूछे जा रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। चलिए करते हैं अभी से। BOE
BOE आपसे पूछा जा रहा है, BOE, ये तो गिवन था आपको, BOE, अच्छा ये पूछा जा रहा है, ये आपका सब में लिखा है इसका। इजीली देखिए, ये एंगल इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट बन रहा है कि नहीं, क्योंकि ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, इसे भी भूल जाइए, OE को, OE रे जो दे रखी है आपको, इसे अगर आप भूल जाए तो देख रहे हैं ये और ये आपका वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट है तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, कितना हो गया ये 40 के, ठीक। बट हमें तो इसका और इसका सम कितना दे रखा था, 70 दे रखा था, इस एंगल का और इस एंगल का सम हमें 70 दे रखा था, और इसमें से एक एंगल अगर आपके पास 40 है तो ये कितना हो गया 30 हो गया। अब अगर ये 30 है आपके पास, ये 70 है, पूरा तो आपके पास 180 होता है, 180 होता है तो ये बीच वाला एंगल कितना हो गया फिर 110 के हो गया, ठीक है। और ये वाला एंगल 40 है तो ये भी फिर आपको पता है कितना होगा, पूरा 180 होता है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 140। लीजिए हमने तो सारे निकाल दिए, क्लियर है। अब सारे निकाल दिए, जो भी आपसे पूछा जा रहा है वो आप आंसर दे सकते हैं। BOE कितने का आया, BOE कितना है 30 का आ गया हमारे पास, और इसी तरीके से COE, एंगल COE ये कितने का आया 110 का आ गया, ठीक है। लिखने का तरीका कैसे है अब आपके पास, देखिए आपको दे रखा है AOC, हम लिखेंगे एंगल, या लिखिए AB is a straight line then तीनों एंगल्स लीजिए इसके ऊपर, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE कितना हो जाएगा 180 डिग्री के, इन तीनों का सम 180 हो जाएगा कि नहीं। और इसमें से आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे AOC प्लस BOE, AOC प्लस BOE, इनके इक्वल तो कितना दे रखा है आपको 70 दे रखा है, तो दोनों की जगह 70 रख दिया जाए, तो एंगल COE प्लस 70 इक्वल्स टू 180 डिग्री के, एंड एंगल COE इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल्स 110 डिग्री के। क्लियर हो गई बात, ये तो हमारे पास COE निकल आया। अब हमें निकालना है BOE, BOE ये वाला एंगल। जब आपके पास ये आपका कितना है, इसे वर्टिकल अपोजिट वाले से कर लेते हैं, चाहे आप इससे और इससे करके फिर इसे भी निकाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन में रख के, ठीक है। हम करते हैं वर्टिकली अपोजिट वाले से, क्या है एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल किसके BOD के, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, सामने ब्रैकेट में लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट है, देन क्या होगा, जब ये आपके पास 40 है BOD इसकी जगह 40 लिखेंगे, एंगल AOC इक्वल्स टू BOD की वैल्यू रखी हमने 40 डिग्री के। और हमारे पास पहली इक्वेशन क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री के, AOC की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे कितनी है 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 के, 40 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो एंगल BOE इक्वल्स टू 70 में से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम यहाँ पे 30 डिग्री के। तो ये आपके सारे आंसर आ गए इसके। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव दे रखा है तो आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन इनसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं आपसे, बट अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव पूछा जाता है तो डिस्क्रिप्टिव में आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चंस अगर आपके डिस्क्रिप्टिव आते हैं तो ये डेफिनेटली आपके पास 2 नंबर में या 4 नंबर में 2 और 4 मार्क्स में आएंगे, और अगर ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ये 1 मार्क्स का आपके पास आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये करने हैं आपको। आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और करते हैं।
आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है सेकंड क्वेश्चन ये है आपके पास एक फिगर आपको गिवन है, इसमें आपको दो लाइन दे रखी है एक्स वाई एंड एम एन। ठीक है, यहां पे एक लाइन हम ले लेते हैं एक्स वाई और एक लाइन आपको दे रखी है एम एन। ये एम है आपके पास और ये एन है आपके पास। तो फिर इसमें एक राइट एंगल रे दे रखी है आपको, जो राइट एंगल बना रही है एक्स वाई के साथ, ये वाला, ये साइन आपका राइट एंगल का है। जब इस तरीके से आप इसे स्क्वायर बना देते हैं, इसका मतलब ये राइट एंगल पे है आपका, और ये पॉइंट आपको गिवन है इसमें O। ठीक है, तो ये तो 90 हो गया आपके पास। फिर फिगर में आपको दे रखा है ये आपके पास A है एंड दिस इज B। ठीक, और ये आपको गिवन है कितना C। ठीक है, इस एंगल को, इसे आपको O गिवन है, इस पॉइंट को O यहां पे लिख देते हैं। और फिर आपको गिवन है A रेशो B इक्वल टू कितने के दे रखा है हमें 2:3 के। ठीक है, और आपको फाइंड करना है C इसमें। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि A और B भी आपको निकालना पड़ेगा जब आपको C निकालना है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, अगर ये रेशो में आपको दे रखे हैं तो रेशो में कैसे कंसीडर करें, लेट A is equals to 3xk and B is equals to 2xk and B is equals to 3xk। जिस रेशो में आपको दे रखे हैं उसके साथ एक कॉमन नंबर x ले लीजिए। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास रेशो सम वाला भी होता है, इनका सम करके और फिर उसके इक्वल रख लें, तो हम फिलहाल इसी से कर रहे हैं। देखिए आपके पास इन तीनों एंगल्स का सम, दिस दिस एंड दिस, ये एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन थी तो तीनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। सबसे पहले ये लिख दीजिए एक्स वाई इज ए स्ट्रेट लाइन, देन इस पर जितने भी आपके एंगल्स बन रहे हैं, सबसे पहला अगर इधर से लें तो हम 90 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा 180 डिग्री के, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनेगा वो पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल होगा, यानी कि 180 डिग्री के होगा। इसे इधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ए और बी की ये वाली वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो क्या होगा, ए की जगह आपने रखा 2x, बी की जगह आपने रखा 3x और इधर 180 माइनस में जाएगा ये 90 डिग्री के। ठीक है, तो यहां से आपके पास हुए 5x और यहां से 90 डिग्री। ठीक है, 180 से 90 सब्ट्रैक्ट कर लिया, देन x इक्वल्स टू कितना होगा 90/5 के, एंड 18 5 का 90 होते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 18 डिग्री के। x की वैल्यू हमारे पास आ गई और x की ये वैल्यू हम a और b में यहां रख के इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देन a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2x, यानी कि 2 × 18 36 डिग्री, एंड b इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 3 × 18 यानी कि 54 डिग्री। a और b की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब देखिए m एंड n, ये भी तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन थी m n, तो ये आपके पास एक लीनियर पेयर बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, यानी कि इस पूरे का सम कितना है 180 है। तो यही अब आपको लिखना है और इसे ही यूज करना है आपको, एम एन इन ए स्ट्रेट लाइन देन एंगल बी या बी प्लस सी इज इक्वल टू कितने के 180 डिग्री के। सामने ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एलपीए लिख दिया हमने। अब देखिए बी की वैल्यू तो है आपके पास, कितनी थी 54 डिग्री, सी की वैल्यू आपको निकालनी है 180 डिग्री, देन सी इक्वल्स टू
180 इधर जाके 180 में से 54 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो कितने बचेंगे आपके पास 126 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। पूछा हमसे केवल सी था, हमने बी भी निकाला, उसमें ए भी निकाला। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं आपके पास, इसमें जितने भी आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं उन्हें करिएगा, एग्जांपल्स करिएगा और पूरे कॉन्सेप्ट अपने सबसे पहले जो बेसिक आपको बताए हैं उन्हें आप क्लियर कर लीजिएगा। जो थ्योरम आपको बताई है उसका स्टेटमेंट भी क्लियर कर लीजिएगा। बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट सेशन में हम पूरा करेंगे। तो अब केवल आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने एग्जांपल्स हैं उन्हें करके देखिएगा और आगे भी जितने क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं उन्हें कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन जब होगा उसमें आपको मैच कर लीजिएगा, आपने अपने क्वेश्चन सही किए हैं या कोई कमी तो नहीं रह गई है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।